लोकोमोशन और मूवमेंट में डिफरेंस क्या है? मतलब मेरा ही जवाब मुझे को वापस दे रहा है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेलुलर मूवमेंट्स में देखना क्या क्या चीजें होती है। एमीबॉइड वापस बता दे रही हूँ, रिवाइज करा रही हूँ स्पीडली, प्रियांशी तुम भी देख लो, ठीक है। एमीबॉइड, सिलियरी और क्या रहेगा, मस्कुलर मूवमेंट रहेगा। तो एमीबॉइड मूवमेंट में क्या क्या चीजें रहेगी, इसमें फॉर्मेशन होगा किस चीज का, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होगा, जैसे अमीबा में होता है। एग्जांपल्स में इसके क्या रहते हैं, मैक्रोफेजेस सेल्स रहती है, ऐसे सेल्स जो कि एनगल्फ करती है फॉरेन पार्टिकल्स को। और ल्यूकोसाइट्स यानी कि जो भी तुम्हारे डब्ल्यूबीसीज वगैरह रहेंगे वही सारे रहेंगे इसमें। उसके अलावा ऐसे मूवमेंट में क्या रह रहा है, किसमें हो रहा है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही सारी चीजें, मतलब जैसे इसके अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, उसी का मूवमेंट की वजह से ही स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होगा और उसी वजह से ही मूवमेंट होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट बोल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सिलियरी मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट जो है वो किसमें रहता है, ऑर्गन्स के अंदर, जिसके अंदर जैसे ये ऑर्गन्स है, इनर लाइनिंग्स रहती है, इसमें क्या प्रेजेंट रहेगी, सीलिया। एपिथेलियल सेल्स जो है वो लाइन रहेगी सीलिएटेड से। जैसे एग्जांपल में क्या है, पैसेज ऑफ ओवा किससे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये किससे होता है, सीलिएटेड एपिथेलियम सेल से होता है, तो वो रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, मसल अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करती है। पहला क्या है, एक्साइटेबिलिटी शो कर रहा है, जैसे कोई झटका लगेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी शो कर रहा है, क्या हुआ लक्ष्य, एक्सटेंसिबिलिटी शो कर रहा है, और एक क्या रहेगा, इलास्टिसिटी, यानी कि एक्सटेंड भी हो रहा है, इलास्टिसिटी मतलब वापस अपने जगह पे आ जा रहा है, सेम टाइप में स्प्रिंग जैसे। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसमें क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है, लोकेशन, अपीयरेंस और नेचर के बेसिस पे रहेगा, और मतलब उनकी एक्टिविटीज के बेसिस पे रहेगा। टाइप्स ऑफ मसल्स हम देखते हैं, तीन टाइप का, स्केलेटल रहेगा, विसरल रहेगा, और क्या रहेगा, कार्डियक मसल्स रहेंगे। स्केलेटल मसल्स कहाँ रहते हैं, बाइसेप ट्राइसेप जो मसल्स रहेंगे वहां पर स्केलेटल मसल्स हैं, और ये वॉलंटरी कंट्रोल में रहेगा, हैंड मूवमेंट्स जैसे रहेगा वो। उसके बाद स्मूथ मसल्स क्या रहेंगे, इनवॉलंटरी कंट्रोल, यानी कि ये क्या रहेगा, इसमें ऑर्गन्स में प्रेजेंट होगा। और कार्डियक मसल्स किसमें रहते हैं, हार्ट में, तो ये भी क्या रहते हैं, इनवॉलंटरी रहते हैं। तो सिर्फ वॉलंटरी कौन सा रहेगा, बस हो गया। नहीं हो गया, कल यहाँ अभी तक मसल्स में पहुंचा नहीं है। अब देखो स्केलेटल मसल्स जो है वो किससे एसोसिएटेड रहेंगे, स्केलेटल सिस्टम ऑफ द बॉडी से। बंद करो तुम लोगों का, ठीक है। उसके बाद इसका क्या रहेगा, सिलेंड्रिकल रहेंगे ये, और क्या रहेगा, अनब्रांच्ड रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, मल्टी न्यूक्लिएट, यानी कि एक सेल में बहुत सारे क्या रहेंगे, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे। अपीयरेंस इनका कैसा रहेगा, स्ट्राइप्ड अपीयरेंस, मतलब इसमें क्या रहेंगे, लाइन रहेगी, इस वजह से इसको हम स्ट्राइटेड मसल्स बोल रहे हैं। इसके बाद इनकी एक्टिविटीज जो है वो अंडर क्या रहेगा, वॉलंटरी कंट्रोल रहेगा, और ये इन्वॉल्व रहती है लोकोमोटरी एक्शन, या फिर हम बॉडी पोस्चर के लिए भी ये इन्वॉल्व रहेगा, स्केलेटल मसल। उसके बाद हम आते हैं विसरल मसल्स में, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इनर वॉल्स ऑफ द ऑर्गन्स में। तुम अपना बैग को उधर करो, लक्ष्य, लक्ष्य तुम बैग उधर करो, और तुम सीधा रहो, तो सामने आओ, वहां नहीं, सामने आओ, बस। और मस्कुलर सेल्स जो रहती हैं वो क्या रहेगी, स्पिंडल शेप की रहेगी, मतलब बीच में क्या रहेगा, वो क्या बोलते हैं उसको, स्पिंडल शेप, मतलब थिन नैरोअर में रहेगा, मिडिल में थिक रहेगा, ये रहेगा। उसके बाद ये क्या रहेगा, यूनि न्यूक्लिएट रहेगा, यानी कि एक सेल में एक ही न्यूक्लियस रहेगा, इसमें स्ट्राइशंस नहीं होंगे, यानी कि लाइनिंग्स नहीं होंगी इसमें, और इनकी एक्टिविटीज जो है वो क्या रहेगी, अंडर वॉलंटरी कंट्रोल नहीं रहेगा, ये इनवॉलंटरी रहेगा। इसके बाद तुम लोग का कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, वॉल्स ऑफ द हार्ट में, ये भी इनवॉलेंट्री है, लेकिन इसके जो है वो क्या शो हो रहे हैं, ब्रांचेस शो हो रहे हैं, ब्रांचिंग पैटर्न में रहता है। और मसल फाइबर्स इसके क्या रहेंगे, यूनि न्यूक्लिएट, मतलब एक ही न्यूक्लियस है, और फेंट स्ट्राइशंस रहते हैं, मतलब जो लाइनिंग रहेगी वो धुंधली सी दिखेगी इसमें।
उसके अलावा इसमें क्या रहता है, इंटरकैलेटेड डिस्क भी प्रेजेंट होती है। जैसे ये सेल्स रहेगी, मतलब सेल्स रहेगा तो उनके साइड में क्या रहेगा, इसको हम इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं, जो कनेक्शन के लिए हेल्प कर रहा है यहाँ पे। इसके बाद ये क्या रहेगा, इनवॉलेंट्री रहेगा इसमें भी, क्योंकि जो नर्वस सिस्टम है उनकी एक्टिविटी को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता है, इसीलिए। इसके बाद स्ट्रक्चर देखते हैं। स्केलेटल मसल जो है वो किससे बना हुआ रहता है, जैसे स्केलेटल मसल्स है यहाँ पर, तो स्केलेटल मसल जो है वो मसल फाइबर्स से बना हुआ है यहाँ पर। जैसे जो मसल फाइबर्स हैं इसके अंदर, ये जो सर्कल जैसे मैं बनाई हूँ वो क्या है, मसल फाइबर्स रहेंगे। और ये ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, फैसिया बोलते हैं। ये पूरा मिला के क्या बोलते हैं, फैसिया बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मसल बंडल, मतलब मसल फाइबर्स को मिला के क्या बन रहा है, मसल बंडल बन रहा है, उसको हम फैसिया बोल रहे हैं। इसके अलावा जो एक एक यहाँ पर क्या है, मसल सेल्स हैं। मसल सेल्स में क्या क्या प्रेजेंट होगी, जितने भी सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें मसल सेल्स में प्रेजेंट होगी। प्लस इसके अंदर क्या चीज दिया हुआ है, सार्कोलेमा दिया हुआ है, सार्कोप्लाज्म, सार्कोलेमा उसके अंदर का जो फ्लूइड है, और सार्कोलेमा यानी कि उसके अंदर का जो पूरा खाली पार्ट रहेगा उसको हम बोल रहे हैं सार्कोलेमा वहां पे। तो सार्कोलेमा और क्या रहेगा, सार्कोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलेंगे, इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। पूरा मसल सेल्स में वो रहेगा। और बाकी क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती है वहां पर। अब देखना यहाँ पर स्केलेटल मसल किससे बना है, फैसिकल बोलते हैं या फैसिया रहेगा वो, ठीक है। फैसिया किससे ज्वाइंट रहेगी, कनेक्टिव टिश्यू लेयर से रहेगी। और फैसिकल के अंदर ही क्या रहेगा, पूरे मसल फाइबर्स, मतलब उसके बाद मायोफिब्रिल्स अरेंज रहती है किस फॉर्म में, इसके अंदर फिलामेंट्स के फॉर्म में, किसके अंदर, सार्कोप्लाज्म के अंदर। तो सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या रहेगा, मायोफिब्रिल्स रहेंगे। अब लाइट बैंड्स जो रहते हैं मायोफिब्रिल्स के, उसके अंदर एक्टिन प्रोटीन रहेगा, और डार्क बैंड्स के अंदर क्या रहेगा, मायोसिन प्रोटीन रहेगा। दो टाइप के प्रोटीन मसल्स के वो। सेंटर ऑफ द एक्टिन में क्या रहेगा, इलास्टिक फाइबर, जिसे हम क्या बोलते हैं, जेड लाइन बोल रहे हैं, या और एक क्या रहेगा, एम लाइन रहेगा, किसमें, मायोसिन में। और जो पोर्शन है दो जेड लाइन के बीच का, उसे हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोल रहे हैं। यहाँ पर दो, यहाँ पर इसके बीच का हम सार्कोमियर बोल रहे हैं, ये वाला रो। और ये वाला क्या रहेगा, एच जोन रहेगा। और इसमें क्या रहेगा, एक्टिन प्रोटीन वाला जो रहेगा वो एक्टिन बैंड रहेंगे। जो एक्टिन बैंड होती है वो लाइट रहेगा, और जो तुम्हारा मायोसिन बैंड्स होते हैं वो डार्क कलर के रहेंगे इसमें। तो दो टाइप के प्रोटीन है, कौन से एक्टिन और मायोसिन देख रहे हैं। तो अब एक्टिन और मायोसिन क्या होता है वो चीज देखेंगे इसमें। तो एक्टिन जो रहता है वो पतला यानी कि थिन फिलामेंट रहेगा इसमें। तो एक्टिन वाला ये जो राउंड शेप का रहेगा वो क्या रहेगा, एक्टिन फिलामेंट रहेगा। तो एक्टिन फिलामेंट तीन टाइप के प्रोटीन से बना हुआ है, क्या क्या रहेगा, एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, और क्या रहेगा, ट्रोपोनिन रहेगा। तो यहाँ देखो एक्टिन में एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और क्या है, ट्रोपोनिन रहेगा। तो एफ एक्टिन जो रहता है ये पॉलीमर रहता है किसका, ग्लोब्यूलर एक्टिन्स का। ग्लोब्यूलर यानी कि उसके प्रोटीन्स जो रहेंगे, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। दो एफ एक्टिन्स जो हैं वो हेलिकली बाउंड रहती है एक दूसरे के साथ। और यहाँ पर दो फिलामेंट्स किसके, ट्रोपोमायोसिन के। जैसे ये क्या है, जुड़ रही है, तो ये भी क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, ट्रोपोमायोसिन भी उसके साथ। लेकिन ट्रोपोनिन जो है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन रहता है, जो बीच बीच में प्रेजेंट होता है रेगुलर इंटरवल्स में। मतलब ये यहाँ प्रेजेंट है, फिर सेकंड वाला इसके ऊपर, थर्ड वाला इसके ऊपर, तो एक रेगुलर इंटरवल्स में ये प्रेजेंट रहेगा। और ट्रोपोनिन जो है वो मेन काम इसका क्या रहता है, मास्क करता है बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन को। यानी कि ट्रोपोनिन जब मायोसिन आ रहा होगा तब उसको क्या कर देगा, कवर कर देगा या मास्क कर देगा बाइंडिंग साइट को। क्योंकि दोनों जब जुड़ेंगे तभी मसल कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होगा। अब यहाँ पर किसका देखते हैं, मायोसिन का देखते हैं। तो मायोसिन में क्या रहता है, इसमें ये भी किससे बना हुआ है, एक जो रहेगा इसको हम मेरोमायोसिन बोल रहे हैं, सिंगल वाले को। और बहुत सारे जो रहते हैं वो पूरा क्या रहेगा, मायोसिन रहेंगे। तो इसके पार्ट्स अलग अलग है। जो हेड वाला पार्ट रहता है उसे हम हैवी मेरोमायोसिन बोल रहे हैं, और जो लाइट वाला पार्ट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट मेरोमायोसिन बोल रहे हैं। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट यही पार्ट्स रहेंगे। और जो हैवी वाले पार्ट्स रहती हैं ये आउटवर्ड की तरफ, इसमें क्या क्या चीजें हैं, एक्टिन बाइंडिंग साइट्स हैं, और क्या रहेगा, एटीपी बाइंडिंग साइट्स है। और ये टेल वाला है, और ये बीच का जो रहता है उसे हम पूरा क्रॉस आर्म पोर्शन बोल रहे हैं। तो ये जो एटीपी बाइंडिंग साइट्स है वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, एटीपीज एंजाइम प्रेजेंट होता है, ताकि वहां से क्या जुड़ सके, एक्टिन प्रोटीन आके जुड़ सके और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो सके। यहाँ देखना, ये कौन सा पोर्शन है, मायोसिन का।
ये कौन सा है, एक्टिन का। तो ये दोनों जो है वो क्या क्या कर रहे हैं वो देखेंगे हम लोग। इस थ्योरी को हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें रहेगी, सबसे पहले मायोसिन का हेड जो है वो एक्टिन के साथ यहाँ पर अटैच हो रहा है। तो जब ये अटैच होगा, इसमें जो एटीपी प्रेजेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। फिर सेकेंड स्टेप में देखना, ये जो क्रॉस आर्म रहेगा यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो जो जनरेट हुआ था वो क्या करेगा, पावर को यूज करने की कोशिश करेगा और ये स्लाइड होता रहेगा आगे, ये पूरी तरीके से स्लाइड होता रहेगा। उसके बाद मायोसिन की जो एनर्जी रहेगी वो कम हो जाएगी। अब एनर्जी कम हो गई है तो उसको क्या चाहिए होगा, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो एक नया एटीपी का मॉलिक्यूल आके क्या होगा, यहाँ पर ज्वाइन होगा। ज्वाइन होने के बाद ये क्या करेगा, एटीपी वापस हाइड्रोलिसिस शो करेगा, यानी कि एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बदल जाएगा। तो ये पूरा थ्योरी क्या है, मैकेनिज्म है मसल कॉन्ट्रैक्शन का। इसको हम किससे बताते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो ये पूरा धीरे धीरे स्लाइड होते होते कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। तो वो सारा चीज है। और इसमें मेन चीज याद रखना, जो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर स्प्रेड हो रहा है मसल फाइबर से, क्या कॉज कर रहा है, यहाँ पर कैल्शियम आयंस को रिलीज करता है। कहाँ से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होता है, मसल फाइबर्स में है, सार्कोप्लाज्म में तो है ही। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो कैल्शियम आयंस को कहाँ रिलीज करता है, सार्कोप्लाज्म के अंदर ही रिलीज कर रहा है। और कैल्शियम 2+ जो है वो बाइंड कर रहा है किससे, सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन से, एक्टिन फिलामेंट के। और वो क्या कर देगा, जो मास्किंग साइट है, क्योंकि वो क्या कर रहा था, वहां पर मास्किंग साइट बना रहा था। मैंने बताया था ट्रोपोनिन का फंक्शन क्या है, कि वो मास्क करता है एक्टिव साइट को। तो ट्रोपोनिन का जो कैल्शियम 2+ रिलीज होगा, वो जो मास्क बन रहा था उसको क्या कर देगा, वो हटा देगा। प्रियांशी का डाउटफुल सिचुएशन रहता है, ठीक है। यहाँ पे बताई थी, ये ट्रोपोनिन जो है वो क्या कर रहा है, मास्क कर रहा है एक्टिव बाइंडिंग साइट को। कौन सा एक्टिव बाइंडिंग साइट को, ये वाला। ये दोनों जब एक साथ जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जो मसल फाइबर्स हैं वो क्या रिलीज करेगी, कैल्शियम 2+ आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सार्कोप्लाज्म में। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो क्या बोलते हैं, इससे क्या हो जाएगा, ये मास्क को रिमूव कर देगा, जिससे वो बाइंडिंग हो जाएगी और आगे एटीपी जो है वो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। इसके बाद टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स थे, दो टाइप के हैं, रेड मसल और एक क्या रहेगा, व्हाइट मसल। तो रेड मसल में जो है वो रेड कलर किसकी वजह से होता है, मायोग्लोबिन की वजह से रहेगा। और इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, एरोबिक मसल्स भी बोल रहे हैं। और जो व्हाइट वाला रहता है उसमें कम कंटेंट रहेगा मायोग्लोबिन का, इसमें कम माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये क्या रहेंगे, एनारोबिक मसल्स रहेंगे। ये वाला डायग्राम देखना, इसमें अच्छे से दिखेगा तुम लोग को, सार्कोलेमा, माइटोकॉन्ड्रिया, मायोफिब्रिल के कंपोनेंट्स। ऐसे लाइट बैंड है यहाँ पर, डार्क बैंड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो लाइट वाला बैंड जो रहेगा उसमें एक्टिन प्रोटीन है, और डार्क बैंड में क्या रहेगा, मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होगा। फिर ऐसे पूरा मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। ये आई बैंड्स रहेंगे, ए बैंड अलग है, दो आई बैंड के बीच का ए बैंड है यहाँ पर, और दोनों आई बैंड का, यानी कि दो जेड लाइन के बीच का क्या रहता है, सार्कोमियर रहेगा। दो आई के बीच का ए बैंड है यहाँ पर, और सार्कोमियर जो है वो कहाँ पर रहेगा, दो जेड के बीच में रहेगा। और बीच में प्रेजेंट रहता है एज जोन। और ये थिन वाला फिलामेंट जो रहता है, पतला वाला, एक्टिन रहेगा, और जो डार्क वाला यानी कि थिक वाला रहता है वो क्या रहेगा, मायोसिन का फिलामेंट रहेगा। तो ये पूरा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पूरा एक्सप्लेन कर रहा है, और ये एम लाइन है इसका। वही चीज को जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, सेम चीज को एक्सप्लेन किया है। थिक वाला बीच वाला किसका है, मायोसिन का, और ये वाला ऊपर वाला क्या रहेगा, हाँ, थिन एक्टिन फिलामेंट। बाकी इलास्टिक वाले फाइबर्स रहेंगे, तो ये मसल सेल्स के अंदर का रहेगा। ये पूरा जो है ज्वाइनिंग कैसे हो रही है वो बता रहा है, मायोसिन और एक्टिन का पूरा। स्लाइडिंग का तो सेम डायग्राम है, वही चीज रहेगा स्लाइडिंग का, कि क्या क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन साइकिल फिर से कंटिन्यू होता जाएगा, सेम चीज है। लक्ष्य का हंसना बंद क्यों नहीं हो रहा है अभी तक, दिखाओ क्या दिखा रहा था वो अब। वो कहाँ से लेकर, वो कहाँ से लेकर, रुको रुको, वो कहाँ से लेकर आए तुम।
कहाँ से लाए तुम? कहाँ से लाए? चुपचाप रहो। कहाँ से लाए? वो पूरा फैलेंजेस मेटाफैलेंजेस पढ़ रहा था उसमें वो। कैसे लक्ष्य? बाद में नहीं, अभी पढ़ाना है। स्केलेटल सिस्टम रख दो उसको। मसल हो गया है। हाँ, उसमें क्या है देखो थोड़ा सा। रख दो उसको अभी। रख दो उसको अभी, रख दो। वो बोन्स लेके आया पूरा पढ़ाने के लिए। लक्ष्य पढ़ाएगा बाकी हम लोग को। लक्ष्य स्केलेटल सिस्टम पढ़ाएगा। कितने बोन्स है टोटल? दो टाइप में डिवाइडेड है स्केलेटल सिस्टम। कौन से? हाँ, एक्सियल में क्या क्या रहता है? स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और क्या है? रिब्स है। और अपेंडिकुलर में क्या रहता है? लिम्स और गर्डल्स है। गर्डल्स, पेल्विक गर्डर और पेक्टोरल गर्डर, कंधे में और हिप बोन जो रहेगा वो है। उसके बाद स्कल का देखते हैं। स्कल जो है वो दो सेट्स ऑफ बोन्स रहती है स्कल के अंदर। एक क्या है? क्रेनियल बोन और दूसरा क्या है? फेशियल बोन। क्रेनियल बोन्स जो रहेंगे वो टोटल कितने हैं? 8 है। और फेशियल कितने हैं? 14 है। तो यहाँ पर एक यू शेप का जो बोन रहता है, यहाँ पर हायोइड बोन रहता है जो बकल कैविटी के बेस में प्रेजेंट होता है। अब मिडिल मतलब जो ईयर रहता है उसमें 3 रहती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेप्स रहता है। तो और स्कल रीजन जो है वो किसके साथ रहता है? यहाँ से वर्टेब्रल कॉलम से अटैच रहेगा पीछे की तरफ से। कौन से वाले पोर्शन से? ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल वाले पोर्शन से। इसका ना डायग्राम कितने क्या है? जैसे 8 है, ठीक है। ऑक्सीपिटल बोन 1 है, पेराइटल 2 है, फ्रंटल है, फिर टेम्पोरल है और कौन सा है? स्फेनॉइड है। टेम्पोरल भी कितने हैं? 2 है। स्फेनॉइड फेशियल की तरह कभी कभी, और इथमॉइड में भी वैसे ही रहेगा, और मिडिल लेयर में 3 रहेगा। तो टोटल यहाँ पर 8 है किसके? क्रेनियम वाले पोर्शन के। इसको अलग अलग पोर्शन से शो किया है कि सब जगह का, फ्रंटल वाला, पेराइटल का और उसमें। तो सामने का फ्रंटल बोन, स्फेनॉइड बोन, नेसल, जाइगोमैटिक और क्या है? मैक्सिला रहेगा। पीछे ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल और क्या है? पेराइटल है। 3 इधर है और इधर कितने हैं? 5 फ्रंटल बोन, ठीक है। तो यहाँ 5 है। वो तो नहीं देख रही है, वो स्कल देखने में बिजी है। हाँ, यहाँ 5 है और यहाँ कितने हैं? 3 है, ठीक है, वो है। ये ईयर वाला है, मैलियस, इनकस और क्या रहेगा? स्टेप्स रहेगा। इसके बाद फेशियल बोन्स 15 हैं। कौन से? नेसल बोन्स 2 हैं, मैक्सिले में 2 रहेगा, लैक्रिमल बोन 2 है, जाइगोमैटिक यानी कि चीक बोन्स 2 हैं, पैलेटाइन 2 है, इंफीरियर 2 है, वोमर, हायोइड बोन और एक मैंडिबल रहेगा। तो टोटल कितने हैं? ये पूरे दिख रहे हैं कहाँ कहाँ पे हैं? खुद काउंट कर लो और देखो कहाँ कहाँ पे हैं। 2 दोनों तरफ। 14 है क्योंकि इसमें 15 बस शो किया होगा, हायोइड को काउंट कर दिया होगा करके। इसमें कितने दिखा रहे हैं? 14 ही, ठीक है। हायोइड को उसमें काउंट किया था इसलिए 15 शो कर रहा था। इसमें ठीक है। यहाँ पर जो था ना, यहाँ पर 15 बोला था हायोइड को काउंट करके। तो ये टोटल, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट तुम लोग का वर्टिब्रल कॉलम का देखते हैं। वर्टिब्रल कॉलम क्या करेगा? ये कितने रहेंगे टोटली? इसमें 26 है। यहाँ पर बेस ऑफ द स्कल से शुरू हो जाएगा और हर एक वर्टिब्रे में क्या रहेगा? अंदर में हॉलो पोर्शन रहेगा, खाली रहेगा। उसके अंदर क्या रहेगा? स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट रहेगा। अब जो पहला वर्टिब्रे होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं, जो कि किसके साथ आर्टिकुलेट होता है, मतलब ज्वाइन रहता है किसके साथ? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल ऑफ स्कल के साथ।
उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम फिर डिफरेंशिएट होते हैं किसमें, सर्वाइकल, थोरैसिक, लिम्बस, सैक्रल और क्या रहेगा, कॉकिजियल। तो इसके डायग्राम ये रहेंगे। पहला वाले का नाम क्या है, एटलस है, दूसरे वाले का नाम क्या है, एक्सिस है। जो एक्सिस रहेगा वो किसके साथ ज्वाइन हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट बाकी C1 से C7 है, तो टोटल कितने हुए, C7, T12, L5 और S1 और क्या रहेगा, C1 रहेगा। तो ये पूरा ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम है, तो इसको लर्न करना है कि टोटल कितने हैं, और पहले और दूसरे वाले का नाम भी लर्न करना है। पहला वर्टिब्रल कॉलम का नाम क्या है और दूसरा वर्टिब्रल कॉलम का नाम क्या है, और एटलस जो है वो किसके साथ ज्वाइन हो रहा है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के साथ। अब ये स्ट्रक्चर अलग अलग इसका क्या रहेगा, सेगमेंट्स का रहेगा, जैसे कि सर्वाइकल, थोरैसिक, ल्यूम्बर और लास्ट में क्या है, सेक्रम और कॉकिजियल। सेक्रम कितने फ्यूज्ड बोन से मिला हुआ है और कॉकिजियल कितने से, 4 से है। तो यहाँ पर इसके अंदर का देखना, जैसे बीच वाला जो पोर्शन रहता है वर्टिब्रल फोरामेन, उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड जो रहेंगे वो रहेगा। इसका जो ट्रांसफर सेक्शन जैसे कि बता रहा है वो, और यहाँ पर हर एक जगह क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पाइनस प्रोसेस, यानी कि इसमें क्या है, डिस्क प्रेजेंट रहेगा और नर्व्स भी इसके अंदर क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे बहुत सारे। अब इसमें जैसे कि क्या होगा, एक नर्व जो है वो राइट की तरफ, हमारी दो पार्टीशन जैसे बॉडी का, राइट और लेफ्ट, तो फर्स्ट वाला जो रहेगा दो बोन्स के बीच में, एक राइट की तरफ है, सेकंड वाला लेफ्ट की तरफ रहेगा, कनेक्शन। तो अलग अलग बोन का अलग अलग कनेक्शन रहेगा इसके अंदर। स्टर्नम और रिब्स का देखते हैं, तो स्टर्नम मतलब क्या रहेगा, यहाँ पर इसका जो फ्लैट बोन रहेगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टर्नम बोल रहे हैं। कितने पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, और हर एक रिब जो है वो कनेक्टेड रहेगा डॉर्सली से वर्टिब्रल कॉलम में और वेंट्रली से स्टर्नम में, यानी कि पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम, सामने की तरफ स्टर्नम से कनेक्टेड रहेगा। फर्स्ट टू 7th पेयर को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रू रिब्स बोल रहे हैं, क्योंकि वो किससे अटैच रहता है, थोरैसिक वर्टिब्रे से डॉर्सली रहेगा, और किसकी मदद से, और बाकी सामने की तरफ स्टर्नम से रहेगा, किसकी मदद से रहेगा, हाइलिन कार्टिलेज की मदद से रहेगा। ये याद रखना है, ये हाइलिन कार्टिलेज की मदद से। 8th, 9th और 10th जो है इसमें क्या रहेगा, फॉल्स रिब्स रहेगा। फॉल्स रिब्स मतलब क्या रहेगा, डायरेक्टली ये स्टर्नम के साथ ज्वाइंट नहीं हो रहा है, लेकिन 7th रिब जो है वो किसकी मदद से रहेगा, हाइलिन कार्टिलेज की मदद से ज्वाइंट रहेगा। 11th और 12th जो है वो किससे कनेक्टेड नहीं रहते हैं, वेंट्रली कनेक्टेड नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर देख लेना 11th और 12th ये वेंट्रली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है 10, 9, 8 ये एक ही जगह से, यहाँ से एक ही जगह से 7, 8, 9, 10 यहाँ पर कनेक्टेड है। बाकी 6, 7, 8, 9, 10 है, 5, 4, 3, 2, 1 अलग अलग जा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट वाला, ये हम लोग कितना पोर्शन हो गया था, रखो उसको अभी। एपेंडिकुलर स्केलेटन का देखते हैं, तो एपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या चीजें हैं, इसमें लिम्स विद देयर क्या रहेगा, गर्डल्स रहेगा। एक एक लिम यानी कि एक एक पोर्शन का उनके गर्डल के साथ रहेगा। तो हर एक लिम जो है वो कितने बोन से मिलके बना हुआ है, 30 बोन से मिलके बना हुआ रहेगा। तो बोन्स ऑफ हैंड जैसे कि पहला रहेगा, तो इसको हैंड में क्या रहेगा, 4 लिम्स रहेंगे। तो इसमें सबसे पहला इसमें क्या क्या रहेगा, ये वाला पोर्शन जो है उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरस, यहाँ तक का ह्यूमरस रहेगा। फिर यहाँ पे दो बोन्स रहती हैं, कौन से रेडियस और अल्ना रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, इसमें कार्पेल्स यानी कि जो रिस्ट वाले बोन्स है। उसके बाद यहाँ पाम वाले मेटाकार्पेल्स रहेंगे। उसके बाद जो रहेंगे डिजिट्स जो है वो क्या रहेगा, फैलेंजेस रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो लेके आया है मेटाकार्पेल और फैलेंजेस लेकर आ गया वहां से। तो इसके नंबर और नेम याद रखना कि कौन सा कितना है, तो अपने बॉडी पार्ट से ही याद रखना स्टार्टिंग से। तो पहला वाला कौन सा रहेगा, पहला यहाँ पे कौन सा है, ह्यूमरस है। उसके बाद रेडियस और अल्ना है, फिर रिस्ट बोन, कार्पेल्स, फिर यहाँ पाम वाला मेटाकार्पेल्स, उसके बाद फैलेंजेस रहेगा। इसके बाद देखना जैसे हिंड लिम्ब का देखते हैं, तो हिंड लिम्ब में सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, इसमें फीमर है, इसमें भी दो यहाँ नीचे में है, टीबिया और फिब्यूला रहेगा, और बीच में जो नी कैप रहता है वो पैटेला है, तो बोन में काउंट नहीं हो रहा। तो बोन में फीबर है, टीबिया, फिब्यूला है। उसके बाद जो रिस्ट जैसे वाला टार्सल रहेगा, फिर क्या रहेगा, मेटाटार्सल, फिर फैलेंजेस, सेम, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस देखना, जैसे इसमें क्या है, मेटाकार्पेल्स 5 है, फैलेंजेस 14 है, कार्पेल्स 8 है, ठीक है। इसमें टोटल कितने बोन्स हैं,
30। इसमें एंकल बोन कितने रहेंगे? 7 रहते हैं। उसमें कितने हैं? रिस्ट में 8 है। पेज निकालो तुम लोग, उसमें क्या क्या है? हाँ नहीं, बुक का पूछी नहीं मैं, पेज का बोली बस। एक्सियल और अपेंडिकुलर अलग अलग है, कितने कितने हैं? पहले मेरे को लर्न करके बताओ हैंड के बोन्स, फोर लेम के बोन्स। हाँ, पेक्टोरल गर्डल है वो, पर बाद में वो कॉलर बोन का है ना, वो अलग है। एक्रोमायन रहेगा वहां पर, एक्रोमायन प्रोसेस का दिया हुआ है। अब क्या कर रहे हो तुम? एक 30 बोन्स में 15 15 इधर इधर ना, मतलब सॉरी 30 30 इधर इधर बोल रहे हो। हाँ ठीक है, क्या हो, एक ही साइड का ही बोलो, या दो साइड का, तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे याद करो, तुमको तो वैसे ही रहेगा। क्या हुआ? हाँ फिलहाल तो नाम याद करने ही बोली मैं। याद हो गया? बोलो। अब लाइन से वो याद करो, और हिंड लिम का भी नाम याद कर लो। पैटेला नहीं है, पैटेला नी कैप है, तो वो बोन के काउंट में नहीं आ रहा है, नी कैप को काउंट नहीं कर रहे हैं। हो गया, बोलो। बीच का छूट गया। बोलो अब। इधर गया ध्यान। बोलो। ठीक है, और उसका हिंड लिम का कर लो। लॉन्गेस्ट बोन कौन सा रहेगा? फीमर। बचपन में पढ़े होगे ना। हाँ, मैं तो अभी 4th क्लास के जीके में दिया है लॉन्गेस्ट बोन। पी तो 11th में आके पढ़े ना, मैंने बचपन पूछा। 9 से पी पढ़ रहे हो? अच्छा हाँ, तुम्हारे में होगा। हो गया, बोलो। टीबिया फिब्यूला। पैटेला नी कैप का मत काउंट करो तुम उसका। हाँ वो बस कैप में, हाँ ठीक, बोलो बोलो चल। फैलेंजेस। अब नंबर्स। ह्यूमेरस एक ही है, ठीक है। रेडियस अल्ना एक एक है, 2 है, 8 है। एक साइड में ना, दूसरे में मेटाकार्पस में, फैलेंजिस में कैसे 14 है?
बताओ कैसे 14 है, वो बताएगा कैसे 14 है, कौन से उंगली में तुम्हारा कितना है। बाकी लोग टूट गए, थंब का दिया है, थंब में 2 रहेगा, बाकी में 3 4 12, 13 14 है, 14 है। 3 4 क्या होता है? पैलेंजेस में भी, उसमें भी, टार्सल में भी क्या रहेगा? नहीं, टार्सल में, टार्सल मेटाटार्सल, टार्सल 14 है। अरे एक साइड में 7 है ना, 2 साइड में 14 है, मैं वही सोचू टार्सल 14 है करके। हाँ, एक साइड में 7 है, क्योंकि हाथ, हाथ का क्या रहता है, कार्पेल्स में एक साइड में 8 रहता है और पैर का वहां एंकल बोन में 7 रहता है। हो गया। क्या डिवाइड बाय 2 करूंगी? मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, डिवाइड बाय 2। ठीक है, पूरा ही बता दो। बता दिए, ठीक है, मेरे को वो हिंड लिम्ब का बताओ। बस कितने कितने हैं ये भी तो पूछ रही हूँ, चुपचाप याद करो तुम लोग। टार्सल टोटल, अब तुम आधा बता रहे हो कि पूरा बता रहे हो? हाँ तो 7 है। उसके बाद सेम है, मेटाटार्सल पैलेंजेस वही है। हो गया पूरा, सेम है। हो गया पूरा, नंबर्स याद हो गए ना? क्या याद कर रहे हो? कितने पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं? हाँ, और कितने जॉइंट है, कितने हैं, क्या है? ट्रू रिब्स कितने हैं? ट्रू रिब्स कितने हैं? नहीं है, 5। 1 to 7th जो है वो ट्रू है, उसके बाद 8 9 10 जो है वो फॉल्स है, और जो 11th और 12th है वो क्या है, फ्लोटिंग है। तो 3 अलग अलग तरीके के रिब्स होते हैं। उसके बाद तुम लोग गर्डल्स का देख लो। 2 तरीके के गर्डल्स होते हैं, एक शोल्डर वाला जो रहेगा वो पेक्टोरल है, और पेल्विक जो है वो हिप वाला रहेगा। तो ये किसके साथ है, अपर और लोअर लिम्स के साथ कनेक्टेड रहेगा। पेक्टोरल अपर लिम्ब के साथ, पेल्विक जो है वो हिंड लिम्ब के साथ, लोअर लिम्ब के साथ। तो हर एक गर्डल जो है वो 2 हाफ से बने हुए हैं। अब हर एक हाफ जो है पेक्टोरल गर्डल का, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्लैविकल रहेगा और क्या रहेगा, स्कैप्यूला रहेगा यहाँ पर। तो ये क्लैविकल बोन रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, स्कैप्यूला रहेगा। और यहाँ पे जो शो हो रहा है वो एक्रोमाइन प्रोसेस से वो ज्वाइन रहेगा, वो है। ठीक है, और बाकी इसका नॉच वाला पोर्शन है। स्कैप्यूला जो रहता है, जैसे कि यहाँ देखे होगे, ये स्कैप्यूला है, ये कौन से शेप का बोन दिख रहा है? अकॉर्डिंग टू बायो, ट्रायंगुलर शेप है वो। ठीक है, ट्रायंगुलर फ्लैट, हाँ, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन रहेगा ये, जो कि किसके पास रहेगा, थोरैक्स वाले, और बिटवीन 2nd और 7th रिब के पास रहेगा ये। अब बाकी जो स्कैप्यूला है, इसमें क्या रहता है, स्लाइटली एलिवेटेड रिज रहेगा, जिसे हम स्पाइन बोल रहे हैं, और क्लेविकल आर्टिकुलेट होता है किसके साथ, एक्रोमाइन के साथ रहेगा। अब एक्रोमाइन के नीचे एक डिप्रेशन रहेगा, जिसे हम ग्लिनॉइड कैविटी बोलते हैं। यहाँ का जो डिप्रेशन बोल रहा है, यहाँ पे दोनों तरीके, उसको क्या बोल रहे हैं, ग्लिनॉइड कैविटी बोल रहे हैं। तो ये स्कैप्यूला और ये क्लेविकल, क्लेविकल के नीचे का जितना भी डिप्रेशन रहेगा वो क्या रहेगा, ग्लिनॉइड कैविटी बोल रहे हैं उसको, ये वाला पूरा। अब बाकी इसमें, हाँ, क्लेविकल जो है उसमें 2 कर्वेचर्स हैं, और बोन जो रहेगा उसको हम कॉलर बोन बोल रहे हैं। इसमें 2 कर्वेचर्स बोल रहा है, इसमें 1 2 जैसे जा रहा है ये। तो इसमें तुम लोग का पेक्टोरल गर्डल में तुमको क्या क्या चीजें देखना है,
क्लेविकल यानी कि कॉलर बोन, स्कैप्यूला जो ट्रायंगुलर फ्लैट शेप बोन रहेगा यहाँ पर, और ये ज्वाइंट रहेगा क्लेविकल और यहाँ पर स्कैप्यूला, एक्रोमाइन प्रोसेस से यहाँ पर ज्वाइंट रहेगा, और इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लेनॉइड कैविटी प्रेजेंट होती है। तो ये पूरा किसका है, पेक्टोरल गर्डल का है। इसके बाद तुम लोग का कौन सा आता है, पेल्विक गर्डल। इसमें 2 कॉक्सल बोन है, ये 3 बोन से मिलके बने हुए रहते हैं। तो यहाँ पर 3 बोन्स कौन से हैं, इलियम, इस्चियम और क्या रहता है, प्यूबिस रहेगा। ये हिप जॉइंट का रहेगा पूरा, और ये इलियम, ये इस्चियम वाला पोर्शन, और यहाँ पर जो है वो प्यूबिस वाला पोर्शन है। तो इसी से मिलके क्या बन रहा है, कॉक्सल बोन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 2 तरीके से, मतलब एक साइड का कॉक्सल बोन है और ये एक साइड का कॉक्सल बोन है, 2 कॉक्सल बोन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसमें और एक चीजें क्या रहती है, जब तीनों का फ्यूजन हो रहा है तो बीच में जो कैविटी रहती है उसे हम एसिटाबुलम कैविटी बोल रहे हैं। और थाई बोन किसके साथ ज्वाइन हो रही है, इसी के साथ, एसिटाबुलम के साथ ज्वाइन होगी। 2 पार्ट्स जो है वो क्या बना रहा है यहाँ पर, वेंट्रली, और जो फॉर्म क्या कर रहा है, प्यूबिक सिम्फाइसिस का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसमें क्या प्रेजेंट होती है, फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर देख रहे हो ये जो ज्वाइनिंग रहेगी वो रहेगा, तो ये एसिटाबुलम का रहेगा। तो कॉक्सल बोन में 3 बोन्स हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस रहेगा। ये कौन सा है, पेल्विक गर्डल है। पेक्टोरल में कौन सा है, स्कैप्यूला, क्लैविकल, ये 2 मेन है उसमें। क्लैविकल मतलब कॉलर बोन है, ठीक है। क्लैविकल ज्वाइन हो रहा है, जहां से ज्वाइन हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लेनॉइड कैविटी, सॉरी, जहां से ज्वाइन हो रहा है उसको हम एक्रोमायन बोल रहे हैं। और जो क्लेविकल के नीचे का जो स्पेस बचा हुआ रहेगा कैविटी, उसको हम ग्लेनॉइड कैविटी बोल रहे हैं। फिर पेल्विक गर्डल पे आते हैं, तो कॉक्सल बोन्स 2 रहते हैं इसमें। एक तरफ का जो रहेगा, एक कॉक्सल बोन रहेगा, क्या क्या रहेगा, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस रहेगा। और जो उसके बीच को जो ज्वाइन कर रहा है तीनों बोन्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम बोल रहे हैं वहां पर, ठीक है। और पूरा पोर्शन जो रहेगा सामने से जो ज्वाइंट रहेगा उसको हम प्यूबिक सिम्फाइसिस बोल रहे हैं। प्यूबिक सिम्फाइसिस का फॉर्मेशन हो रहा है। इतना क्लियर हो गया। लास्ट तुम लोग का जॉइंट्स और डिसऑर्डर्स बचे है ना, तो जॉइंट्स और डिसऑर्डर्स भी पढ़ लेते हैं। हाँ, ज्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, जॉइंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर कांटेक्ट बिटवीन क्या रहेगा, बोन्स, या फिर किसके बीच का रहेगा, बोन्स और कार्टिलेजेस के बीच का रहेगा। डिफरेंस बिटवीन बोन और कार्टिलेज क्या है, सॉफ्ट बोन बोल सकते एक तरीके से, और एक जो फ्लेक्सिबल रहेगा, और बोन हार्ड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी फोर्स जनरेट हो रहा है, ये क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, किससे, जॉइंट से कर रहा है। जॉइंट्स किसकी तरह एक्ट कर रहा है, फलक्रम की तरह। फलक्रम मालूम है क्या होता है, जैसे लीवर, वो लीवर नहीं, वो जो फोर्स वाला लीवर होता है ना, तुम लोग न्यूटन में पढ़ रहे होगे ना। हाँ, वैसे, ठीक है। तुम क्या वेट उठा रहे हो अभी वहां पे। हाँ। तो 3 तरीके के मूवेबिलिटी के हिसाब से जॉइंट्स जो है वो 3 टाइप के हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और एक क्या रहेगा, साइनोवियल जॉइंट रहेगा। तो सबसे पहला हम किस पे आते हैं, फाइब्रस जॉइंट पे आते हैं। तो ये कोई भी मूवमेंट को अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि स्कल का जो अंदर का बोन्स है उनका मूवमेंट तो हम नहीं कर सकते। तो इनको यहाँ पर फ्लैट स्कल का जो मूवमेंट रहेगा, यहाँ पर फ्यूज रहता है ये एंड टू एंड, और ये जो लाइनिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, सचर्स बोल रहे हैं, SUTURE वाला सचर। इसके बाद कार्टिलेजिनस जॉइंट है। कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ये किसकी मदद से जॉइंट रहेगा, कार्टिलेज की मदद से रहेगा। और जॉइंट इसमें एडजेसेंट वर्टिब्रे का एक दूसरे के साथ जो है वो ज्वाइन कर रहा है वो, तो उसको हम बोल रहे हैं क्या, कार्टिलेजिनस जॉइंट। ये लिमिटेड मूवमेंट से कर सकता है, जैसे कौन सा, वर्टिब्रल, जैसे वर्टिब्रल कॉलम है हमारा, बेंड फॉरवर्ड, बेंड पीछे की तरफ ज्यादा मूव नहीं कर सकते, तो एक लिमिटेड मूवमेंट रहता है, तो वो है, लक्ष्य पूरा करेगा। साइनोवियल एक्टिविटी देखते हैं। साइनोवियल एक्टिविटी में देखते हैं, तो इसमें क्या रहेगा, फ्लूइड फिल्ड रहेगा, जो कैविटी रहेगी बोन्स के बीच में, तो इसमें मूवमेंट होगा। जैसे इसमें याद रखना है, अलग अलग टाइप के जॉइंट होते हैं। पहला कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये किसके किसके बीच में है, एसिटाबुलम ऑफ हिप बोन और फीमर के बीच में होता है ये। उसके बाद हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट जो है वो किसके बीच में रहेगा, नी के बीच में। पाइवोट जॉइंट एटलस और एक्सिस के बीच में। एटलस क्या है, फर्स्ट वर्टिब्रे, सर्वाइकल फर्स्ट वर्टिब्रे, सेकेंड वाला क्या है, एक्सिस है। एटलस ज्वाइंट रहता है किसके साथ, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के साथ, ठीक।
ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है? कार्पेल्स के बीच में। यहाँ पर जो रहेगा वो कौन सा जॉइंट है? ग्लाइडिंग जॉइंट है। उसके बाद सैडल जॉइंट जो है वो किसके बीच में? कार्पेल्स और मेटाकार्पल्स और जैसे थंब के बीच में भी रहता है वो है। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का हिप बोन के बीच में रहेगा। उसके बाद हिंज जॉइंट किसमें है? नी में प्रेजेंट रहेगा, या रेडियस अल्ना वाला भी बोल सकते हो। पाइवोट जॉइंट एटलस और एक्सिस के बीच में रहेगा। फिर ग्लाइडिंग जॉइंट जो है वो कार्पेल्स मेटाकार्पेल्स के बीच में रहेगा यहाँ पर। तो और एक क्या रहेगा? सैडल जॉइंट भी है, सॉरी सैडल इसमें रहेगा और इसमें कार्पेल्स के बीच में रहेगा ग्लाइडिंग जॉइंट। अब लास्ट में इसके डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। तो डिसऑर्डर्स क्या क्या है इसमें? सबसे पहला माइस्थेनिया ग्रेविस है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर रहेगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ये अफेक्ट कर रहा है, इससे फैटीग वगैरह, इसका सिम्टम्स वीकनेस, पैरालिसिस हो सकता है स्केलेटल मसल्स का। तो ये कौन सा है? माइस्थेनिया ग्रेविस है। सेकेंड कौन सा है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जो कि डीजेनरेट कर रहा है किसको? स्केलेटल मसल्स को, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। किडनी में देखते हैं तो स्पाज्म होता है मसल में, किसकी वजह से? कैल्शियम जो है वो बॉडी फ्लूइड में कम हो जाता है, उसकी वजह से। आर्थराइटिस किसका? ये तीनों किसके थे? मस्कुलर था। उसके बाद बाकी जो है वो किसके हैं? स्केलेटल वाले हैं। तो जो आर्थराइटिस है उसमें इन्फ्लामेशन हो जा रहा है जॉइंट्स में। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या क्या चीजें हो रही हैं? एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, बोन मास कम हो जाएगा, और क्या होगा? फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके अलावा इसमें क्या रहेगा? डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन रहेगा ज्यादातर। और गाउट एक डिसीज होता है, उसमें क्या रहेगा? जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन, और एक क्या होगा? यूरिक एसिड क्रिस्टल्स उसमें जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सब क्या रहेंगे? अलग अलग डिसीजेस हैं। तो कितने डिसीजेस हैं? 6। 3 मस्कुलर और 3 क्या है? स्केलेटल। मस्कुलर में कौन से हैं? माइस्थेनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और टिटनी है। और स्केलेटल में अर्थराइटिस। क्या 2 बार अर्थराइटिस क्यों बोल रहे हो? ऑस्टियोपोरोसिस और गाउट, ये तीनों स्केलेटल रहेंगे। तो ये चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ने हैं? मसल्स का सबसे पहले पूरा, और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के बारे में। उसके बाद तुम लोग का आता है स्केलेटल में, तो पूरा याद करना है सबको कि पेक्टोरल गर्डल किससे ज्वाइंट रहता है? 4 लिम्ब से। और पेल्विक गर्डल किससे ज्वाइंट रहता है? हिंड लिम्ब से रहेगा। और उसमें क्या क्या चीजें हैं पार्ट्स वो देखना। उसमें रिब्स टोटल कितने हैं? 12 पेयर्स। कौन से? ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग रहेगा। ट्रू रिब्स कितने हैं और फॉल्स कितने हैं? 8, 9, 10। और तुम्हारा फ्लोटिंग कितने हैं? 11, 12 है। और टोटल हमारा वर्टिब्रे कितने हैं? सर्वाइकल कितने हैं? सर्वाइकल 7 है। थोरैसिक कितने हैं? लुम्बर, सैक्रम, कॉकिजियल कितने फ्यूज्ड है? और 4 फ्यूज्ड है। ठीक है, ये याद हो गया पूरा। और एक क्या पढ़े थे हम लोग? हाँ, पेक्टोरल गर्डल में बोन्स कौन से हैं? और क्लेविकल है। ठीक है, उसके अंदर वो भी पढ़ लेना, क्या बोलते हैं उसको? ग्लिनॉइड कैविटी और एक एक्रोमायन, ये 2 चीजें और होंगी। ठीक है, हाँ वो दिया होगा, एक्रोमायन भी दिया है और ग्लिनॉइड भी दिया है। हाँ दोनों दिया होगा। उसके बाद हिप जॉइंट में, पेविक में क्या क्या रहेगा? 3 कौन से बोन्स है उसमें? इलियम, इशियम और क्या रहेगा? प्यूबिस है। एक साइड का हम क्या बोल रहे हैं? कॉक्सल बोन। और तीनों जो बोन्स है उसको कौन मिलाता है वहां पर? एसिटाबुलम जो है वो मिला रहा है। तुम लोग बताए नहीं सैटरडे को कौन से दे रहे?